Hello friends, I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, while we are talking to someone or our friends at the time, we use different sentence in our communication. But we don't know the types of sentences while we are speaking or while we are conversation with each other. So in this lesson, we are learning the voices. There are two voices while we are communicating with each other. So first voice is active voice and another one is the passive voice. What is the active voice and what is the passive voice? We speak it, we use it in our communication, but we don't know. So in this video, I'm going to tell you all about the active voice and passive voice. तो हम सब लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, पर हमें ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या फिर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये हमें मालूम नहीं होता। आज इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और जब हम ये बोलते हैं तब एक्टिव वॉइस कैसे काम करता है, पैसिव वॉइस कैसे काम करता है, उनके फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू वॉचर हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग यू लेटेस्ट वीडियोस। तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकेंगे। ओके, लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक एंड द टॉपिक इज वॉइसेस, active voice and passive voice. Here is the title, voices. There is active voice and passive voice. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस कैसे फंक्शन करता है, कैसे फॉर्म देता है। When the subject in a sentence is given importance, it is said to be in the active voice. Active voice में जब subject को importance दिया जाता है, तो active voice में subject बहुत important होता है। So sentence has to begin with the subject itself. और active voice में subject से action start होती है object तक, इसको active voice बोलते हैं। तो ये active होता है। एक्टिव यानी क्या, जो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाती है उस सेंटेंस को या फिर उस वॉइस को एक्टिव वॉइस बोलते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाते हैं। ऐसे कौन से सेंटेंसेस है, वो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट, कीप इट इन योर माइंड दैट एक्टिव वॉइस इट मीन्स where is the subject, verb and object, and the action starts from the subject to the object. Okay, the flow of the action is start from the subject to the object. It is called active voice. Active voice क्या है, जो action subject से start होती है object तक, उनको active voice बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे subject को importance दिया गया है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, पैसिव वॉइस में ऐसे नहीं होता। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है एक्शन। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। हियर इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस सो वी कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जांपल इज आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। अब देखिए ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है, सिंपल पास्ट का। आई रोट अ लेटर, आई ये सब्जेक्ट है, wrote this is the main verb, a letter this is the object। यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई ये सब्जेक्ट है, wrote ये मेन वर्ब है, a letter this is object। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखिए एक्शन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक। राइट यानी रोट, जो ये वर्ब है ये एक्शन दिखाता है। ठीक है, रोट ये राइट का सेकंड फॉर्म है। तो रोट ये वर्ड एक्शन दिखाता है, और एक्शन कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई ये सब्जेक्ट है,
ठीक है। तो आई से यानी आई रोट अ लेटर, आई से एक्शन स्टार्ट होती है, लेटर तक जाती है, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट से एक्शन स्टार्ट होती है, द एक्शन बिगिंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मदर हैज कुक्ड फूड। मदर, दिस इज द सब्जेक्ट, हैज, दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, cooked, this is the main verb, food, this is the object। ठीक है। अभी एक्टिव वॉइस कैसे है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कुक्ड, ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, ये मदर से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे एंड होती है? फूड पे। ठीक है। मदर हैज कुक्ड फूड, तो मदर से एक्शन स्टार्ट होती है और वो ऑब्जेक्ट तक जाती है, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। The cat caught the rat. The cat caught the rat. The cat, this is the subject. Caught, this is the main verb. The rat, this is the object. The cat caught the rat. The cat से एक्शन स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट तक। ठीक है। तो इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता is singing a song. सीता is singing a song. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सीता ये सब्जेक्ट है, is ये ऑक्सिलरी वर्ब है, singing ये मेन वर्ब है जो ing के साथ आया है, a song this is an object। तो सीता से एक्शन स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट तक यानी सॉन्ग तक, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस समझ में आ रहा है? एक्टिव वॉइस क्या है? जो सब्जेक्ट से एक्शन स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट तक, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है। एक्टिव यानी वो सेंटेंस एक्टिव रहता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। ठीक है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस डेफिनेशन इज ऑन द स्क्रीन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज गिवन इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को दिया जाता है। ठीक है। इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, थस द सेंटेंस विल बिगिन विद द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट से होता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट तक। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट पहले आता है, बिगिन करता है। ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस की डेफिनेशन और कुछ इंफॉर्मेशन लिटिल हमने यहाँ पे ली है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अ लेटर, अगर हमने एक्टिव वॉइस देखा तो यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हमने पहले लिया है। ठीक है। अब उसके बाद was written by me, अब ये किस टेंस में है? was ये तो कंटिन्यूस दिखाता है, फिर इसके बाद ing फॉर्म आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या क्या किया है? थर्ड फॉर्म लिया है। ठीक है। तो रूल क्या है? वो भी रूल हम इस वीडियो में जान लेंगे कि एक्टिव वॉइस अगर पास्ट टेंस का होता है या फिर प्रेजेंट टेंस का होता है या फिर कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस क्या हो जाता है। ठीक है। वो भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिटन ये जो फॉर्म है वो वाज रिटन, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। जब सिंपल पास्ट टेंस आता है तब वाज रिटन ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है। देन उसके बाद बाय इंक्लूड होता है पैसिव वॉइस में, बाय इंक्लूड होता है और बाय के बाद जो वहां पे हमने पहले एग्जांपल एक्टिव वॉइस में लिया था आई रोट अ लेटर, तो वहां पे आई था, तो यहाँ पे हमने मी लिया है क्योंकि आई का ये जो प्रोनाउन है उसका चेंज हो जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, फूड वाज कुक्ड बाय मदर। अब ये एक्टिव वॉइस में कैसे था? द मदर कुक्ड द फूड, ऐसा था। यहाँ पे क्या हुआ है? फूड ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। was cooked ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का,
सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस आता है तो was लेके थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय लगा के उसके बाद सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की जगह पे डालते हैं, ठीक है। फूड वॉज कुक्ड बाय मदर, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, द रैट वॉज कॉट बाय द कैट। द रैट ये वहां पे ऑब्जेक्ट था इन एक्टिव वॉइस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है। वॉज कॉट ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया आपको। बाय द रैट, बाय उसके बाद आया और उसके बाद सब्जेक्ट जो हमने एक्टिव वॉइस में यूज किया था वही यहाँ पे आ गया है। फोर्थ एग्जाम्पल, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। अब देखिए ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है ऊपर का जो सेंटेंस है उसके अलावा। अब ये सेंटेंस कैसे डिफरेंट है, देखिए अ सॉन्ग ये वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। इज बीइंग यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म का है, ठीक है। संग बाय सीता, तो ये पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे। अब देखते हैं कि टेंस में कैसे चेंज होता है, टेंस में क्या होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट एग्जांपल है संदेश स्पीक्स ट्रूथ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो रहा है, देखो ट्रूथ इज स्पोकन बाय संदेश। अब क्या क्या चेंजेस हुए देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में संदेश ये सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ट्रूथ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आया है जो ऑब्जेक्ट था। इज स्पोकन ये फॉर्मूला है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तब हमें यूज करना पड़ता है इज का और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लेते हैं वर्ब का, उसके बाद बाय यूज करके हम जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं लास्ट में, ठीक है, संदेश। तो पैसिव वॉइस कैसा होता है, ट्रूथ इज स्पोकन बाय संदेश। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, वी डू आवर होमवर्क। वी दिस इज द सब्जेक्ट, डू दिस इज द वर्ब, आवर होमवर्क दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस था। अब पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, होमवर्क इज डन बाय अस। यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं देखिए, होमवर्क इज डन बाय अस, तो ये पैसिव वॉइस में कैसे होता है, इज डन, इज के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है और उसके बाद बाय यूज करके वी ये एक्टिव वॉइस में था तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी इज डूइंग वर्क, she this is the subject, is this is the auxiliary verb, doing do this is the main verb plus ing और work this is the object। ये पैसिव वॉइस में कैसे हो जाता है कन्वर्ट, देखिए ट्रांसफर कैसे हो जाता है। the work is being done by her, the work ये वर्क जो था एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं। is being ये कंटिन्यूअस फॉर्म का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। डन ये थर्ड फॉर्म है डू का, ठीक है। उसके बाद बाय यूज करके हर ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि शी है एक्टिव वॉइस में इसीलिए उसको हर कर दिया, ठीक है। ये चेंजेस होते हैं, ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे तो हमें पैसिव वॉइस समझ में आएगा और ये सेंटेंस हमें बनाने पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर डूइंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क दिस इज द एक्टिव वॉइस, वी दिस इज द सब्जेक्ट, are this is the auxiliary verb, doing this is the main verb plus ing, work this is the object. Now see in the passive voice the work is being done by us। अब ये the work this is the subject, as a subject जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, is being ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए ये स्ट्रक्चर है, डन ये थर्ड फॉर्म है, बाय उसके बाद लगाना पड़ता है और वी का चेंज हो जाएगा अस इन पैसिव वॉइस। ओके, लेट्स सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है एग्जांपल, द ओल्ड मैन हैज टोल्ड अस स्टोरी। द ओल्ड मैन दिस इज द सब्जेक्ट, हैज दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, टोल्ड दिस इज द मेन वर्ब, अस स्टोरी दिस इज द ऑब्जेक्ट। द ओल्ड मैन हैज टोल्ड अस स्टोरी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा,
स्टोरी हैज बीन टोल्ड टू अस बाय द ओल्ड मैन। स्टोरी हैज बीन, ठीक है, स्टोरी ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब ये सब्जेक्ट की तरह आ गया, प्लस हैज बीन ये स्ट्रक्चर है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस टू चेंज हो गया अस बाय प्लस द ओल्ड मैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, वर्षा हैज गिवन अ लेसन। वर्षा, दिस इज द सब्जेक्ट, हैज, दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब, गिवन, दिस इज द मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, अ लेसन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो पैसिव वॉइस में कैसे होता है? अ लेसन हैज बीन गिवन बाय वर्षा, अ लेसन हैज बीन गिवन बाय वर्षा। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं? हैज बीन ये स्ट्रक्चर आया, गिवन थर्ड फॉर्म आया, बाय ये यूज करके उसके बाद सब्जेक्ट जो था वर्षा वो हमने ऑब्जेक्ट में लिया है, ठीक है। देन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है देखिए, आई रोट अ बुक, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी लिया था। आई रोट अ बुक पैसिव वॉइस कैसे होता है? अ बुक वाज रिटन बाय मी। आई ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, रोट ये मेन वर्ब है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में कैसे हो गया? अ बुक ये ऑब्जेक्ट था तो अब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया पैसिव वॉइस में। वाज रिटन ये स्ट्रक्चर है, प्लस बाय प्लस मी, आई का मी चेंज हो गया, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे हो गया? अ बुक वाज रिटन बाय मी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, Arun played a game. Arun, this is the subject. Played, this is the main verb and it is in second form. A game, it is an object. Passive voice में क्या होता है? A game was played by Arun. A game was played by Arun. ठीक है. Let's see the past continuous tense, active voice and passive voice. First example, I was writing a book. I was writing a book. I subject है, उसके बाद was auxiliary verb, उसके बाद writing, write plus ing. A book, this is an object. अब passive voice में कैसे चेंज होएगा? Passive voice में कैसे चेंज हो गया? A book was being written by me. I का चेंज हो गया me. हमने by के बाद me लिया है, ठीक है। Next example, Sandesh was playing a cricket. Sandesh is an subject. Was, this is an auxiliary verb. Playing, this is main verb plus ing. A cricket, this is an object. Passive voice में कैसे हो जाएगा? A cricket was being played by Sandesh. ठीक है. Let's see the past perfect tense, active voice and passive voice. First example of the active voice is I had written a book. I subject, had auxiliary verb, written third form of the verb, a book, this is an object. Passive voice में a book ये पहले आएगा, a book had been written ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद प्लस by आ जाएगा, उसके बाद I का चेंज हो जाएगा me, ठीक है। A book had been written by me. Next example, Sandesh had done his work. Sandesh had done his work. Sandesh is the subject, had, this is the auxiliary verb, done, this is the third form of the verb, his work, this is an object. Passive voice में क्या हो जाएगा? A work had been done by Sandesh. तो by के बाद संदेश आ गया, तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे आते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है देखिए, और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। I will write a book, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? A book will be written by me. एक्टिव वॉइस में क्या था? I will write a book. पैसिव वॉइस में a book जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो अब पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे। A book will be written by me. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? A book प्लस will be written प्लस by प्लस I का चेंज हो गया me. अगर वहां पे we अगर था तो हम क्या लेंगे? us लेंगे, ठीक है ना। अगर she वहां पे है तो हम क्या लेंगे? her लेंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस उसके प्रोनाउंस के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
Then next example, Sandesh will play piano. A piano will be played by Sandesh. Active voice क्या था simple future का? Sandesh will play piano. Passive voice, a piano will be played by Sandesh. अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस नहीं होता। हमने कहीं पर भी फ्यूचर टेंस जो है उसका कंटिन्यूस फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया रिटन फॉर्म में। बट while we are talking with someone, at that time we use the future continuous sentences as a passive voice. जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब हम बात करते वक्त जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसके एग्जाम्पल्स हम यूज करते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो रिटन फॉर्म में हमने अभी तक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये हमने सीखा नहीं है। किसी भी टीचर ने हमें सिखाया नहीं है, कोई भी टीचर ये नहीं सिखाता, ठीक है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में नहीं है। पर अगर हम स्ट्रक्चरली अगर देखें उसको, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एज अ पैसिव वॉइस, हम जब बोलते हैं एक दूसरे के साथ तो हम उसको यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इसको स्ट्रक्चरली चेंज करें। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है पर हम जब बोलते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई विल बी राइटिंग अ बुक, पैसिव वॉइस, अ बुक विल बी बीइंग रिटन बाय मी। अगर स्ट्रक्चरली देखा गया तो पैसिव वॉइस ऐसे हो जाता है, ठीक है। देन शी विल बी कुकिंग फूड, अ फूड विल बी बीइंग कुक्ड बाय हर। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो हमने कभी सीखा नहीं है तो रिटन फॉर्म में एक्चुअली, पर जब हम बोलते हैं तो हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये टॉपिक देखा है। रिटन फॉर्म में ये इनकरेक्ट है, रिटन फॉर्म में ये नहीं है। जब हम ओरली बोलते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। रिटन फॉर्म में इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये कंटिन्यूस का देखा है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे है। एक्टिव वॉइस में I will have written a book. I will have written a book. Passive voice में a book will have been written by me. Next example, she will has played a game. Passive voice, a game will has been played by her. तो ये future perfect tense में कुछ changes हुए हैं, वो हम यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो भी हमने देखे हैं। तो ऐसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस है वो पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स टुडे वी लर्न द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सब सेंटेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये टेंस हमने यहाँ पे देखी है और उसका पैसिव वॉइस भी कैसे किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। I hope I clear my point here well. I hope so. And friends, thanks for watching this video. I hope I clear my point here well. But if you have any doubt on this or you want to ask me about this, then you can comment me in the comment box. Or for improving myself, you comment there so I can improve myself. Okay. Thanks for watching this video. If you like this video, then please subscribe my channel and share it to all your friends. Thanks again for watching this video. Have a nice time. We'll meet very soon in next video. Bye.